करीब 2 दशक से दिव्यांग बंधु बहनों के गृहस्थी के सपनों को साकार करने में नारायण सेवा संस्थान लगी है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2025 का पहला दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह 8 व 9 फरवरी को सेवा महातीर्थ में आयोजित है, जिसमें विभिन्न तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त 28 जोड़े हैं, जबकि 23 निर्धन हैं। उन्होंने कहा, इन सभी दिव्यांग जोड़ों की कहानी बड़ी मार्मिक और प्रेरणास्पद है। समाज के सामान्य और सकलांग जन इन दिव्यांग जोड़ों की जिंदादिली देखकर अपना मानसिक तनाव, अवसाद और चुनौतियों को भूलकर सकारात्मक जीवन पथ पर अग्रसर होंगे। शनिवार को विवाह के पहले दिन प्रातः गणपति स्थापना, हल्दी व मेहंदी रस्म अदायगी के साथ धर्म माता पिताओं का अभिनंदन समारोह होगा। शाम को दुधिया रोशनी में परंपरागत वाद्यों के साथ नृत्य, महिला संगीत आयोजित होगा। धर्मदास पाल 35 ग्राम पठारी पेटपुरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेरा नाम पूजा है और मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली हूँ। जब 4 साल की हुई तो इसके बाद चेचक हुई थी, जिससे कि मेरी रोशनी चली गई। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं जिला बहराइच से हूँ। 4 साल का था, मेरा थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हुई, इस वजह से मुझे विकलांगता आ गई। PIC कैंप चलता था, वहाँ पर हमको ब्रेल सिखाया गया। अब मैं स्पेशल एमएड कर रही हूँ। एक दिन मैं घर जा रही थी तो इन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मतलब बस तक छोड़ने आए थे। इसके बाद से ये मेरा नंबर ले ली तो बात करने लगी। इन्होंने कहा कि मैं मतलब हमेशा साथ निभाऊंगा, तो शादी कर लिया जाए, तो मैंने भी एग्री कर लिया। मैं पूजा का आंखें बन के हमेशा साथ रहूंगा और कभी भी उसको दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरे पापा नहीं है, जिनके वजह से नारायण सेवा संस्थान हमारे पापा का फर्ज निभाते हुए 8 और 9 फरवरी को हमारी शादी करवा रही है। शादी में सभी लोग आके उपस्थित हों और सभी लोग आशीर्वाद दें। मेरे नाम राखी है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जिला शक्ति से। बचपन से ही मुझे पोलियो हो गए थे। मेरा नाम सोमनाथ है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले का रहने वाला हूँ। रायपुर जा रहा था, फिर एक्सीडेंट हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरा हाथ काटना पड़ा। मेरा हाथ कटने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि जिंदगी यहीं रुक से गया। मुझे लगता था कि मुझे कोई शादी ही नहीं करेंगे, मैं किसी के ऊपर बोझ क्यों बनूं, ऐसे सोचती थी। कभी कभी तो घुटनों से खून भी बहने लग जाते थे। कहीं पे गिट्टी चुभ गए, कहीं पे कांटे चुभ जाते थे। हाथ कटने के बाद मैं बेरोजगार हो गया। घर में इकलौता कमाने वाला था, मम्मी पापा भी बुजुर्ग है। फिर मेरे को एक दिन नारायण सेवा संस्था के बारे में पता चला। मैं यहाँ पे आया नारायण सेवा में। यहाँ आने के बाद मैं अपना हाथ लगवाया। मैंने यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया 3 महीने का। फिर मैंने भी यहाँ आए नारायण सेवा में, अपने पैरों का ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन के दौरान मैं नारायण सेवा में सोमनाथ जी से मिली थी। हम दोनों में धीरे धीरे बातें हुई, फिर हम दोनों ने शादी का फैसले किए। एक दिव्यांग का मजबूरी एक दिव्यांग ही समझ सकता है। अब मेरी भी शादी नारायण सेवा संस्थान में होने जा रही है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे शादी में 8 और 9 फरवरी को हमारे धर्म की माता पिता बनके हमें आशीर्वाद देने जरूर आए। मेरा नाम अंशु है, पारसोला प्रतापगढ़ जिले में रहने वाली हूँ। मैं जब 4 साल की थी, जब मेरी आंखें खराब हो गई, दिखता दिया, उससे बहुत परेशानी आती है। इशारा से थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद है। मैं डूंगरपुर जिले में रहने वाला हूँ। मेरे आँखों में परेशानी है, 80% नहीं दिखता है। मैं कई बार खेलने भी नहीं जाता, कोई दोस्त भी नहीं बनता। मैं एक होटल में काम करता हूँ। मेरे दिखता तो नहीं, आवाज़ मारता है, उनसे हिसाब से कर लेता हूँ। मेरा अंकल रिश्ता लेके आए पूनम सन का एक दिन, उसको भी दिखता नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है, मेरे को संभाल लेगा, ऐसा ही है। आंसू से मिलने के बाद मुझे लगा हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है। आंसू मेरी जिंदगी में एक उजाले की किरण बन के आई है। आप सब आओगे ना हमको आशीर्वाद देने के लिए।